ये अज किन्ने दिन बच्चे बीमार है? थोड़े उच्ची आवाज दे बोलो। 18 दिन के 17 दिन के 15 दिन? 15 दिन हो गए 15 दिन तो डॉक्टर वो टीके ला रहे हैं मुख्तलिफ। डॉक्टर करन दे ने, लेकिन ये नहीं सानू कि डॉक्टर ने दसा कि इनू इनू है कि सही तरीके नाल डायग्नोज नहीं कर सके। कि बच्चे पट्ठे पुट्ठे किन्ने खाते चारा वगैरह? पट्ठे होने जिन्ने के बची रहे। थोड़ा मुँह रात नूं ज़्यादा खाती कि दिन खाती? नहीं इन्ने के जिन्ने को खा लेने, इन्ने को सुबह खा लेंदी, इन्ने को शाम को खा लेंदी। टीका टूका डॉक्टर ने कोई लिख के दिता होवे, कोई ब्यूटालैक्स टाइप कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़? कोई चीज़ नहीं, सिर्फ डॉक्टर आंदा है और टीके ला जांदा, ये दस दिंदा इन्ना बुखार है तो सिर च पानी पाओ। इत्थों ना चले थल्लों गलदी कोई डॉक्टर ने ड्रिप टुप तो नहीं लाई? कोई चीज़ देखो भाई गला सुझे इन्हें जो गलैंड सोचते इन्हों थलेरीसिस की मुकम्मल तौर पर वाजिया तौर पर रिपोर्ट आ जाती है ना। अच्छा तुम जो शोल्डर जॉइंट से कोई लिगामेंट ने चेक करो जरा, ये तो वाजिया हो गया ना गिल्डिंग। ये देखो जरा इधर आओ है ना भाई, है ना? क्या सोचा लिगामेंट? थलेरीसिस की मुकम्मल तौर पर ना पहचान है डायग्नोज जी ने थलेरीसिस के आ रही है जो गलैंड सोचे हुए हैं। हाँ जी भी कभी कभी खांसी भी करते मैंने खांसी तराइंदी तो नहीं आए पास ने थलेरीसिस की पहचान है सारी। जिन्हें भी साढ़े जिसम के जानवर के जिसम के गलैंड्स होंगे ना उन्हें सोजिश आ जाए। चलो अपना साल भाई हाँ जी 104 हाँ जी 104 फार्मूला टैंपरेचर है। अच्छा वजन जो सुबह के टाइम टैंपरेचर घट होंगे, जिस तरह टाइम गुजरता टैंपरेचर ज़्यादा हो जाता है। 106 तो 7 तक चला जाता है, 106 तक। यानी कि पहले टाइम में 102 फिर 3 फिर 4 ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यानी कि गर्मी बढ़ती जाती है हाँ जी वैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये सारी की सारी जो पहचान है, ये ब्लड पैरासाइट की पहचान हो रही है। तो हम इंशाल्लाह ताला ब्लड पैरासाइट की डोज देते हैं और इनका जो इलाज है तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर बता के जाएंगे और करके भी जाएंगे। ओके करो। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करोल घाटी लाहौर। मैं आज एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने आया हूँ। ये गाय है, ये गाय तकरीबन 17 दिन से जो बीमार है। ये तकरीबन कम मकदार में चारा खाती है और कभी चारा खाती है, कभी ये यानी कि चारा नहीं खाती, थोड़ी सी जुगाली करती है और आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि इससे चलते वक्त देखे ये अपनी चारों टांगों को खोल कर चल रही है और अपनी टांगों को यानी कि अपना ऐसे महसूस कर रही जैसे यानी कि एक ज़मीन पे गर्म ज़मीन पे पाँव रख रही होती है और अपने पाँव को झाड़ झाड़ कर रख रही है। और ये झाड़ झाड़ कर वक्त यानी कि उस वक्त जानवर रखता है जब जानवर के नर्वस सिस्टम में भी इफ़ेक्ट हो जाए। नर्वस सिस्टम में जब कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम बन जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वीकनेस हो जाए, तो अक्सर हमने देखा है कि जानवर ऐसे अपनी चारों टांगों को यानी कि हिला कर रखता है और फैला कर चलता है और अपनी गर्दन को बाज़ दफ़ा ऊपर कर लेता है। बाज़ दफ़ा जानवर अपनी यानी कि आँखों की बिनाई में भी कमी महसूस करता है। तो ये सब कि हमने देखा, तो सारा केसेस को नोट करने के बाद हमने ये इस नतीजे पर पहुँचे डायग्नोज करने में हमें ये पता चला कि ये गाय को थलेरीसिस का मसला है, ब्लड पैरासाइट का मसला है। और ये ब्लड पैरासाइट जो है सुबह के वक्त टेम्परेचर जो था 102 कभी यानी कि 12 से 11 बजे तक ये टेम्परेचर 104 फारेनहाइट तक हो जाता था। 2 से 3 बजे तक ये 106 से 107 फारेनहाइट तक टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बेतदरीज बढ़ता चला जाता था। तो ये केसेस क्या है, ये ब्लड पैरासाइट की वजह से था। जब ब्लड पैरासाइट जिसम में जिनके जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ मकदार में होता है, इनके टेम्परेचर की इनकी 106 से 107 फारेनहाइट तक लिमिट पहुँचती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ब्लड पैरासाइट है थलेरीसिस जो है ये अपना आहिस्ता आहिस्ता जो किरम है
हीट की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर तल्फ़ नहीं होते। जब सुबह का वक्त होता है तो फिर ये जो किरम होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना, यानी कि ज़्यादा खून में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका असर में जिस्म में असरात क्या होते हैं, ये जिस्म में जो रेड सेल्स होते हैं इनकी तोड़ फोड़ करते हैं, हीमोग्लोबिन को ख़त्म करते हैं, जिसमें फास्फोरस की कमी का सामना करना पड़ता है जानवर को। जानवर के जिस्म में नीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, खून पतला हो जाता है, पानी की तरह का हो जाता है, जिससे जानवर के जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके साथ ज़िमनी इन्फेक्शन जो होती है जानवरों में अक्सर, यानी कि समझ लें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, प्रोटोजोन इन्फेक्शन होगी, अक्सर जानवरों में हो जाती है। तो हम इसका क्या इलाज किया, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब इसको डायग्नोस किया, इसके तकरीबन शोल्डर जॉइंट में जो लिगामेंट्स हैं वो इनार्जमेंट हो चुके थे, सोजश आ चुकी थी, और अगली दोनों टांगों के इनसाइड और आउटसाइड में सोजश आ चुकी थी, और इसके साथ साथ इसके चारों टांगों में पाँव और घुटनों में भी सोजश हल्की सी आ चुकी थी। और इसका जब हमने सारा डायग्नोस किया तो हमें थैलेरी एसिड की मुकम्मल तौर पर तशखीस हो चुकी थी। तो हलक और ग्लैंड्स, जो गले के जो ग्लैंड्स है, हलक में जो गले के ग्लैंड्स होते हैं वो भी फूल चुके थे, हल्की सी जानवर को खांसी भी, और ऐसा ऐसा जान के अपने नथनों में पानी और मुंह में भी पानी का खराज करती थी। तो हमने एट्रोपिन के इंजेक्शन यूज़ किया 15 ml, और साथ हमने पार्मन के इंजेक्शन गया 20 ml, फिर एक दिन छोड़कर एट्रोपिन और पार्मन के इंजेक्शन दिया। तो ये सब करने के बाद जब हमने यानी कि पहली ही डोज दी तो अगले दिन तक ये गाय काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी, और जुगाली भी बेहतर तरीके से करने लगी थी। और इसके साथ जानवर जो चारा बिल्कुल नहीं खा रही थी तो चारा भी थोड़ा सा इसने ज़्यादा मिकदार में खाया, और गाय की थोड़ी सी बेहतरी भी आई, और चलते वक्त जानवर की जो टांगें लटखड़ा रही थी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। इसके जो लिगामेंट इनार्जमेंट हो चुके थे, सूजे हुए थे, और जो ग्लैंड्स बने हुए थे वो काफ़ी हद तक सोजिश ख़त्म हो चुकी थी, रिलैक्स हो चुकी थी गाय, और जुगाली भी कर रही थी, चारा भी खा रही थी, जिससे यानी कि कस्टमर जो था पहले बहुत ज़्यादा परेशान, और इसकी कीमती गाय जो थी इसकी नज़र में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये बचेगी नहीं। जब ये गाय बची तो बहुत ज़्यादा खुशी का उसने इजहार किया, हमें दवाई देने लगा। हमें दवाई देते हुए उसने बोला कि ये पहले आप डॉक्टर हैं जिसने हमें इनकी खुश किया है, पहले इतने डॉक्टरों ने हमारी गाय का इलाज किया, कोई भी डॉक्टर ने हमें मुतमिन ना कर सका, कोई भी गाय का इलाज ना कर सका, जिसकी वजह से हमारी गाय इतनी ज़्यादा बीमार हो